1 साल के जब इधर गोकुल में यशोदा के लाल हो गए हैं, वसुदेव जी गर्गाचार्य जी के पास पहुँचे और कहा, हे महामुनि, कृपा करके आप हमारे कुलगुरु हैं, जा करके हमारे लल्लन को नामकरण संस्कार कराओ विधि विधान से। एक रोहिणी के लाल हैं, हमारे पुत्र हैं, और एक देवकी का जो 8वां पुत्र था वो यशोदा के यहाँ है, यशोदा का लाल है, जाओ उनका नामकरण संस्कार करके आओ। गर्गाचार्य जी चले हैं, गोकुल पहुँचे। एकाएक गोकुल में आए हुए गर्गाचार्य जी को नंदराय जी ने देखा, देखते ही आह्लाद में डूब गए, प्रसन्न हो गए। और शुकाचार्य जी कहते हैं, इतने प्रसन्न भये कि देखते ही दंडवत प्रणाम किया है। प्रणाम की सर्वश्रेष्ठ विधा है दंडवत प्रणाम करना। साधु संत महात्मा भक्त गुरुजन मिले, उनको दंडवत प्रणाम करने का एक अनुपम फल होता है सज्जनों। प्रणिपात पुरः सरम। और इस प्रकार से प्रसन्न भय हैं गर्गाचार्य जी। कहो नंद, सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ प्रभु महाराज, आपकी सब कृपा है, बड़ी कृपा से आप आए हैं। हमारे पास 2 बच्चे हैं, एक रोहिणी का लाल, एक यशोदा का लाल। वैदिक विधि से उनको नामकरण संस्कार नाय भयो, कन्हुआ बलुआ कहती हैं यशोदा रोहिणी। उन लल्लन को नामकरण संस्कार करवाए दो प्रभु, आप आए हो मथुरा से। तो गर्गाचार्य जी ने पहले तो मना कर दिया, हे नंदराय जी, हम आपके बात नहीं मान पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं यदुवंशियों का कुलगुरु हूँ, तुम्हारे कुलगुरु तो शांडिल्य ऋषि हैं। कंस के मन में ये खटक हो जाएगी, बात शंका हो जाएगी कि नंद ने अपने कुलगुरु से नामकरण संस्कार नहीं करवाया, कि ऐसा तो नहीं कि वसुदेव के कुलगुरु से गर्गाचार्य से करवाया, वसुदेव का ही पुत्र हो तुम्हारा लाल। और यदि उसको ये शंका हो जाएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यदूनाम हमाचार्यः ख्यातस्य भुवि सर्वतः, सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। देवकी का पुत्र मान बैठेगा कंस, और कोई अनहोनी कर देगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। जाके ताई हम ना करेंगे, क्योंकि तुम हल्ला गुल्ला बहुत मचाते हो। यशोदा बड़ी बधाई बजवाती थोड़े थोड़े काम में। और इस प्रकार से गर्गाचार्य जी की बात सुन करके नंदराय जी थोड़ा उदास भये। कहा, महाराज ऐसी बात है तो हम किसी को निमंत्रण नहीं देंगे, कोई बधाई नहीं बजेगी। एकांत में रहसी गोब्रजे, गौशाला में आप एकांत में नामकरण संस्कार कर दें। और इस प्रकार से आज नंद जी महाराज पूजा की तैयारी करते हैं। रोहिणी और यशोदा से कहे हैं, तैयार करके अपने अपने लालन को लेकर के गोदी में चली गौशाला की तरफ। गौशाला में पूजा पाठ गर्गाचार्य जी महाराज कर रहे हैं। और इस प्रकार से रोहिणी यशोदा आई हैं, और आते समय मार्ग में उन लोगों ने एक चतुराई की, अपने अपने पुत्रों को बदल लिया परीक्षा लेने के लिए। देखूं तो सही गर्गाचार्य जी कितने बड़े विद्वान हैं, ज्योतिषी हैं। परीक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो फिर क्या था, जो ही गर्गाचार्य जी के सामने ही दोनों लेकर के पहुंची हैं गोदी में बालकों को। पूजा पाठ आदि कराने के बाद नामकरण संस्कार की जब बारी आई तो ध्यान से देखा तो बड़ी विचित्र स्थिति। यशोदा के गोद में रोहिणी का लाल, रोहिणी के गोद में यशोदा का लाल। ऐसा तो नहीं ये दोनों माताएं हमारी परीक्षा ले रही हों ज्ञान की। नामकरण संस्कार करते हुए गर्गाचार्य जी ने स्पष्ट कह दिया, हे यशोदे, जो तेरी गोदी में गौरांग बालक है ये तेरा पुत्र नहीं है। फिर अयम ही रोहिणी पुत्रो सुहृदो रमयन गुणैः आख्यास्यते रामेति बलाधिक्याद् बलम विदुः। हे यशोदे, जो तेरी गोदी में लाल है ना, ये तेरो लाल नाय है, ये रोहिणी को ही माने निश्चय ही ये रोहिणी का पुत्र है, तुम्हारा पुत्र नहीं है। भले तुमने अपने गोद में ले रखा है। इसका नाम बल होगा, राम होगा, संकर्षण होगा, सनातन होगा, बलभद्र होगा, बलराम होगा। इस प्रकार से जब रोहिणी के गोद में
नील कमल की तरह बैठे हुए प्रभु की तरफ दृष्टि गई है तो निहाल हो गए गर्गाचार्य जी और मुस्कुराते हुए कहते हैं किसके हम कितने नाम बताएं, इतने नाम है कि हम बता ही नहीं सकते हैं। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, इस तेरे लाल के बहुत नाम होंगे, उन नामों को तान अहम वेद नो जनाः, उन नामों को यद्यपि इनकी कृपा से मैं जानता हूँ लेकिन कोई सब नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये समय समय पर हे यशोदा तेरा यह पुत्र जन्म लेता है, अवतार धारण करता है। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः, चारों युगों में ये प्रकट होता है। कभी शुक्ल वर्ण धारण करता है, कभी रक्त वर्ण, कभी पीत वर्ण, और इदानीम इस समय द्वापरे भगवान श्यामः, द्वापर के अंत में भगवान श्याम वर्ण धारण करते, कृष्ण वर्ण धारण करते हैं। या के ताई यशोदे रोहिणी तेरे इस लाल को नाम पड़ेगो कृष्ण, प्रसिद्ध नाम होगा। जो भक्तों के मन को कर्षण करता है, खींचता है, वह कृष्ण है। यद्यपि वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, भगवान नामों में सर्वश्रेष्ठ राम नाम की महिमा है। अरण्य कांड के प्रसंग में आप लोग मानस पढ़े होंगे, खूब जानते हैं कि जब राम जी अत्यंत दुख पा रहे हैं, सीता जी का हरण हो गया है, लक्ष्मण जी के साथ भटक रहे हैं, अब एक दिन बैठे हुए देखा तो नारद जी आकाश से विह्वल हो गए। मोर साप प्रभु अंगीकारा, मेरे साप को भगवान स्वीकार करके कितना दुख पा रहे हैं। पास में गए, प्रणाम किया नारद जी ने, भगवान तो स्वयं प्रणाम करते हैं मर्यादा के कारण, और कहा प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या? कहा यद्यपि आपके बहुत नाम हैं, हजारों अनंत नाम हैं, लेकिन आपका जो ये राम नाम है ये समस्त नामों में श्रेष्ठ हो जाए। जिस प्रकार से पूर्णिमा का चंद्रमा होता है वैसे राम नाम की महिमा उस दिन से बढ़ गई। तो राम नाम दिव्य है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि को बड़ छोट कहता पराधु भी संतों ने निर्णय किया है। भगवान के नाम सब मुक्ति भक्ति प्रदान भोग, सब कुछ जो चाहोगे सब प्रदान करने वाले हैं। कोई भी नाम क्यों ना जपो, सब पूर्ण सच्चिदानंद ब्रह्म के ही नाम हैं, सब मंगल कल्याणकारी हैं, लेकिन उनमें भी कुछ नाम विशेष हैं। इसकी पुष्टि आपको हम एक दूसरे प्रमाण से करते हैं। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है पाठक जी, गंगा की महिमा का। गंगोत्री से निकली हुई गंगा गंगा सागर में लीन होती हैं। लगभग 3000 किलोमीटर का इनका रेंज है लंबा। तो कहीं की भी गंगा यदि आप स्नान करें, पान करें, ध्यान करें तो मंगलकारी हैं, पापनाशिनी हैं। फिर भी सर्वत्र पावनी गंगा, सर्वत्र पावनी है गंगा, लेकिन त्रिषु चैव सुदुर्लभा, 3 जगह की गंगा दुर्लभ हैं। कहाँ कहाँ की? हरिद्वारे प्रयागे चा, हरिद्वार की गंगा, प्रयागराज की गंगा, गंगा सागर संगमे, गंगा सागर की गंगा परम दुर्लभ है। वैसे ही भगवान के कुछ विशेष नाम हैं, राम नाम है, कृष्ण नाम है। ये विशेष क्योंकि इन दोनों अवतार में भगवान ने ऐसी दिव्य लीलाएं की हैं जो भक्तों का परम आनंद प्रदान करती हैं। हमारे श्री श्रीनाथ गुरु जी राम नाम की महिमा गाते गाते उनके हृदय हिलोरे में भर जाती थी, क्योंकि वे राधा वल्लभ संप्रदाय से थे गुरु जी, श्री श्रीनाथ शास्त्री जी। हमारो कन्हैया का नाम कमजोर थोड़ी ना है, कम थोड़ी ना है किसी तरह से। कहा कैसे? कहा देखो कृष्ण में, वैसे तो कृष्ण का नाम भी टेढ़ा, कृष्ण खड़े भी टेढ़े होते हैं, काम भी सब टेढ़ा है, और राम एकदम सरल है, सीधे हैं, नाम भी सरल है। कृष्ण बोलने में बड़ा मेहनत पड़ती है, सोच विचार करने में गलत हो जाए, शुद्धि हो जाए। और साधारण जो लोग पढ़े नहीं हैं, अब यशोदा रोहिणी पढ़ी लिखी नहीं थी तो कृष्ण उष्ण नाय कहीं पाई, कनुए कनुआ कहें, कन्हैया कन्हैया कहें अपभ्रंश रूप से। तो श्री श्रीनाथ गुरु जी कहते थे जिस प्रकार से पहले के समय में माताएं कुआं में पानी भरने जाती थी, आज से 40 साल पहले
मैं भी बालपन में माता बहनों के साथ कुआं में पानी भरने जाता था, वहीं नहाता था। नल उल का युग ही नहीं था उस समय। किसी एक गांव में एक दो नल होते कहीं कहीं तो बड़े भाग्य की बात होती थी उस समय। तो कुआं में रस्सी के द्वारा पानी भरा जाता था और कभी कभी रस्सी टूट जाती या गाठी ढील हो गई, बाल्टी गिर गई नीचे, तो उस बाल्टी को निकालने के लिए एक कांटा होता था लोहे का, जो कृष्ण का कार में कृष्ण है टा की तरह है, वो कांटा का काम करता है। कृष्ण के नाम में भी कांटा है। तो जैसे कुएं में गिरे हुए उस बाल्टी को, पात्र को, वह कांटा अपने कटिया में फंसा करके और बाहर निकाल लेता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम है जो भव सागर रूपी कूप में गिरे हुए हैं, डूबे हुए हैं, विह्वल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम वैसे ही उन अपने भक्तों को, उन साधकों को पकड़ करके वैकुंठ धाम पहुंचाने वाला, ऊपर उद्धार करने वाला है। बोल कृष्ण लाल की जय।